हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक इवेंट्स के बारे में। कॉमर्स के अंदर या फिर अकाउंटिंग के अंदर इकोनॉमिक इवेंट्स आखिरकार होते क्या हैं। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से प्रकार के इकोनॉमिक इवेंट्स होते हैं। डे टू डे लाइफ में एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हमें बहुत से इकोनॉमिक इवेंट्स को देखने में आता है। लेकिन ये इकोनॉमिक इवेंट्स होते क्या हैं? जो इकोनॉमिक इवेंट होते हैं वो बिजनेस में होने वाले वो कॉन्सिक्वेंसेस हैं या फिर वो ट्रांजैक्शंस है जिन्हें हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। मींस वो सारे इवेंट्स, वो सारे ट्रांजैक्शन जिनको हम मनी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, मनी के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, वो सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं या फिर कहें कि इकोनॉमिक इवेंट्स होते हैं। चाहे आप एक मशीन को परचेस कर रहे हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्लांट में इंस्टॉलेशन का काम करवा रहे हो या वो सारे इवेंट जिसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, वो सारे इकोनॉमिक इवेंट होते हैं। अब इसमें हो सकता है कि आप मशीन को परचेस भी कर रहे हो या फिर मशीन को ट्रांसपोर्ट भी कर रहे हो या फिर साइट प्रिपरेशन करवा रहे हो या फिर इंस्टॉलेशन करवा रहे हो अपनी मशीनरी का अपनी फैक्ट्री के अंदर। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे एक्सपेंडिचर है या फिर बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं या ट्रांजैक्शंस होते हैं बिजनेस में जिनमें मॉनेटरी टर्म्स इन्वॉल्व होती है या फिर जिसमें पैसा इन्वॉल्व होता है। अब ऐसा कोई ट्रांजैक्शन या ऐसा कोई इवेंट जिसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं तो उसे हम इकोनॉमिक इवेंट नहीं बोलेंगे। जैसे सपोज आपकी एक शॉप है और आपकी शॉप से कोई आइटम अगर परचेस करता है आपका कस्टमर तो वो आपको बदले में पैसा देता है, तो वो पैसा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का अमाउंट होता है, प्राइस होता है। तो जब आप उसे सेल करते हैं तो वो एक प्रकार का इकोनॉमिक इवेंट हो जाता है। बट आपकी शॉप पर रखी हुई चेयर को आपकी बाजू में मीन्स पास में आपकी नेबर में जो शॉपकीपर है उसने वो चेयर को 1 घंटे के लिए अपने यहाँ पर लेकर के आया और 1 घंटे बाद वो चेयर आपको वापस दे दी। बट उसने इस चेयर के बदले में किसी प्रकार का कोई अमाउंट आपको पे नहीं किया और इसमें आपका कोई नुकसान भी नहीं हुआ, तो ये एक इकोनॉमिक इवेंट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे उस चीज को हम किसी भी प्रकार से मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि बिजनेस में एक इकोनॉमिक इवेंट क्या होता है। एक इकोनॉमिक इवेंट वो इवेंट होता है जिसको हम मनी की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, मनी की टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। इसे हम बिजनेस ट्रांजैक्शन भी बोलते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार हम अपने बिजनेस में होने वाले बहुत सारे ट्रांजैक्शंस को इकोनॉमिक इवेंट के फॉर्म में पहचान सकते हैं। इस प्रकार से अकाउंटिंग आइडेंटिफाई करती है कि हमारे बिजनेस में होने वाले ट्रांजैक्शंस इकोनॉमिक इवेंट है या नहीं है। यूं तो बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं हमारे बिजनेस में, लेकिन सारे ट्रांजैक्शंस इकोनॉमिक इवेंट हो ये जरूरी नहीं है। यूं तो बहुत सारे इकोनॉमिक इवेंट होते हैं हमारे बिजनेस में, लेकिन हम उन्हें दो अलग अलग ग्रुप्स में बांट सकते हैं। फर्स्ट होता है एक्सटर्नल इवेंट और सेकेंड होता है इंटरनल इवेंट। जो एक्सटर्नल इवेंट्स होते हैं या फिर जो एक्सटर्नल इकोनॉमिक इवेंट्स होते हैं, एक्सटर्नल इकोनॉमिक इवेंट्स में ऑर्गेनाइजेशन जो होता है एक आउटसाइडर से ट्रांजैक्शन करता है। मींस अगर ऑर्गेनाइजेशन किसी बाहरी ऑर्गेनाइजेशन से या किसी बाहरी व्यक्ति से ट्रांजैक्शन करता है तो वो एक एक्सटर्नल इवेंट हो जाता है। जैसे यहाँ पर सेल ऑफ रिबॉक शूज टू द कस्टमर, आपने कस्टमर को रिबॉक शूज सेल किए, या फिर रेंडरिंग सर्विस टू द कस्टमर बाय वीडियोकॉन लिमिटेड, आपने वीडियोकॉन लिमिटेड से सर्विसेज ली है कस्टमर को देने के लिए, या फिर परचेस ऑफ मटेरियल फ्रॉम सप्लायर, सप्लायर से अगर आप मटेरियल परचेस करते हो तो ये भी एक आउटसाइडर से आप मटेरियल परचेस कर रहे हो, इसलिए ये एक एक्सटर्नल इवेंट हो जाता है। पेमेंट ऑफ मंथली रेंट टू द लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड को मंथली रेंट प्रोवाइड करना है तो ये भी एक एक्सटर्नल इवेंट हो जाता है। और इंटरनल इवेंट वो इवेंट होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होते हैं। इसमें किसी भी
आउटसाइडर का कोई रोल नहीं होता। ये ऐसा ट्रांजैक्शन है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होता है। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर किसी मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को अगर रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है या रॉ कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट स्टोर से ले लेता है। मीन्स एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग डिपार्टमेंट हैं और ये दोनों डिपार्टमेंट एक दूसरे को रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं। मीन्स स्टोर डिपार्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है। वैसे अगर हम देखें तो पेमेंट ऑफ वेजेस टू द एम्प्लॉय, अगर आप अपने एम्प्लॉय को सैलरी भी दे रहे हो तो ये भी एक इंटरनल इवेंट होता है। अगर आप अपने एम्प्लॉयज को सैलरी या वेजेस दे रहे हो तो ये भी एक इंटरनल इवेंट है, क्योंकि एम्प्लॉय जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का ही व्यक्ति है, वो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का व्यक्ति नहीं है। तो ये भी क्या हो जाता है, इंटरनल इवेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें दोनों पार्टीज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की है। सो स्टूडेंट, आई होप आप सभी को ये इंटरनल इवेंट क्या होता है समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें। आगे और भी ऐसे वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और कोई सवाल या सुझाव देने के लिए कमेंट करें। आखिर तक ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।